मैं कहानी कहती हूँ कि वो बहू खीपरे में रख के रोटी देती थी अपनी सास को। खीपरा मतलब जो मटका होता है ना, घड़ा मिट्टी का, वो फूट जाता है तब उसके टुकड़े जो होते हैं उस टुकड़े में, उस खीपरे में रख के रूखी सूखी बासी कितने दिनों की रोटी रखी हुई दे, और वो बूढ़ी माँ बेचारी खा न पाए। रोती रोती थोड़ा खाए तो वो चबे नहीं, दांत नहीं है बुढ़ापे में, वो बड़ी कुड़ती रहे, रोती रहे, कहती रहे बहू कोई ठीक रोटी दे दे। लेकिन बहू भी ताने मार के चली जाए कि बुढ़ापे में तुम्हें बड़े स्वाद चाहिए। और ऐसे ही रूखी सूखी खीपरे में रख के रोटी देती रही। वो भूखी मर मर के कुछ दिन में वो चली गई इस दुनिया से। कब तक भूखी रहती, शरीर छूट गया उसका। और जब वो मर गई तब अंतिम संस्कार हुआ, और बाद में वही बहू आकर वो खीपरे उठाने लगी। वो जो खीपरे पड़े थे जिसमें रोटी देती थी अपनी सासू माँ को, तो उठा के वो फेंकने जाने लगी। तो इसका बेटा आकर, बालक छोटा सा, कहता है माँ ये क्या कर रही हो? तो ये कहती है बेटा तुम्हारी दादी तो अब रही नहीं है, तो इन खीपरों का यहाँ कोई काम नहीं है, इन्हें फेंकने जा रही हूँ। तो बालक कहता है माँ इन्हें फेंको मत, इन्हें मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल के रखूंगा, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इन्हीं में भोजन कराऊंगा। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब तुम्हें किस में भोजन मिलेगा? क्योंकि वो बच्चा समझता है कि बूढ़े होने के बाद भोजन ऐसे ही दिया जाता है। इसलिए ये जानिए, समझिए कि जो जो आप अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार कर रहे हो, वो बच्चे आपके देख रहे हैं, वही व्यवहार आपके साथ भी होना है। इसलिए कोशिश करो जितना हो सके, ये कोशिश करो कि माता पिता की सेवा, उनका सत्कार और उनका आशीर्वाद, और विशेषकर माँ तो इस पूरी दुनिया का सबसे गहरा प्रेम है। भगवान हर घर में साकार रूप से प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए उसने हर घर में माँ को भेज दिया है, हर बच्चे के लिए माँ दे दी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी माँ है, वो हाथ खड़ा करें। सबकी माँ है। कितने लोग ऐसे जिनकी माँ शरीर से नहीं है? कुछ ऐसे भी है। तो सच बताना, माँ याद आती है? आप कितने भी बड़े हो जाओ, जब भी आप बचपन में थोड़ा सा जाओगे तो माँ की करुणा याद आएगी, माँ की ममता याद आएगी, माँ का वात्सल्य याद आएगा। माँ ने अपने हाथों से जो निवाले खिलाए हैं, माँ ने जो अपने हाथ को सिर पे फेरा है, माँ ने जो अपनी गोदी का झूला बना के झुलाया है, वो सब याद आएगा। वो सब कुछ याद आता है। जब तक माता पिता रहते हैं ना, तब तक व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए अपने को बच्चा जैसा समझता है, पर जिस दिन से माँ बाप का साया उठ जाता है, उस दिन से उसे जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है। उस दिन से लगता है मैं बड़ा हो गया। सर शरीर अगर किसी की माँ नहीं भी है तो भी आज अपने रूप में माँ को देखना। हम भी तो माँ का ही स्वरूप है। हमारे पास हर चीज, हर एक चीज माँ का ही दिया हुआ ये शरीर है। माँ ने अपने खून से सींचा है। अरे बच्चे आज के कह देते हैं, जब माँ कहती है मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा, वो कहते हैं कि हम तो किराया चुका देंगे 9 महीने का। किस किस चीज का किराया चुकाओगे बताओ? हर चीज जो माँ ने तुम्हें दी, इतनी पीड़ा सही पैदा करने में माँ ने 100 बिच्छुओं का डंक एक साथ लगे, इतना दर्द माँ को बच्चा पैदा करने में होता है। उस दर्द का किराया चुका दोगे? बोलो। रात रात भर जागी है माँ, उन सब रातों का किराया चुका दोगे? अपने सपने, अपनी नींद, अपना जीवन, अपनी जवानी सब दिया है बच्चों के लिए, क्या वो समय माँ को लौटा के दे दोगे? उस समय का किराया चुका दोगे? अपने खून के एक एक बूंद से निर्माण किया है माँ ने हमारा,
क्या उस खून का कर्ज चुका दोगे? अरे खून का छोड़ो, हम तो माँ के दूध का भी कर्ज नहीं चुका सकते।